खिलाफवर्जी हुई तो भरपूर रद्द अमल देंगे। हम कभी भी शहरियों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाते। तस्दीक कर सकता हूं कि गिरने वाला छठा त्यारा महराज 2000 है। हम मजीद जहाज गिरा सकते हैं, लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान फजाइया के तमाम एयर बेसेस ऑपरेशनल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने रूसी मीडिया को इंटरव्यू में भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा भी चाक कर दिया। कहा, भारत पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है, चाहे वो खवारिज हों या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह। मार्का हक में कामयाबी के बाद सिफारती महाज पर भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देने की तैयारी। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आलमी सिफारती मुहिम कल से शुरू होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की क़यादत में अहम वफ़द कल चीन जाएगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर चीनी क़यादत से मुशावरत की जाएगी। वफ़द इलाकाई अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक बातचीत करेगा। बीजिंग में होने वाली मुलाकात में अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद होंगे। मुलाकात इलाकाई सियासी सूरत हाल और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब के लिए बिलावल भुट्टो की क़यादत में भी आला सतह वफ़द तश्कील। मुसद्दिक मलिक, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर, फैसल सब्जवारी, शेरी रहमान, हिना रब्बानी खर और तहमीना जंजुआ शामिल हैं। वफ़द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसेल्स का दौरा करेगा। आलमी बरादरी को भारतीय जारिहत और पाकिस्तान के जिम्मेदारान किरदार से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पैगाम में कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी मिलने पर फ़ख्र है। पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ूंगा। मार्काए हक में तारीखी फतह। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब करने के लिए डोजियर जारी कर दिया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के शवाहिद दुनिया के सामने पेश। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के हकायक, सेटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा। भारतीय नुकसानात की तफसीलात नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ बता दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया की फेक न्यूज़ के शवाहिद भी पेश। भारतीय मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई, जंग का माहौल बनाया। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम के शवाहिद दिए गए। डोजियर में पाकिस्तान की भारत को पहलगाम वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात की मुखलिसाना काविशों का भी जिक्र। पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है और अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान को चीन और तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। भारतीय सिफारतकारी मुहिम की आलमी सतह पर नाकामी। आलमी बरादरी ने हिमायत न करके भारतीय नाकाम सिफारतकारी पर सवालात उठा दिए। BBC के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी की धरी रह गई। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भंडा फूट गया। अमरीका ने जंग बंदी का हुक्मनामा जारी किया, जिससे भारत लाइल्म रहा। भारत की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप ने दहशतगर्दी का जिक्र तक न किया। उधर भारतीय मीडिया को भी झूठी मुहिम पर बैनुल-अक़वामी हजीमत का सामना। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाने की झूठी खबरें फैलाई गईं। पाकिस्तान के जवाबी हमलों में भारत के कितने तैयारे तबाह हुए। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने भी मोदी हुकूमत से हिसाब मांग लिया। राहुल गांधी की वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पर भी तनकीद सवाल किया कि क्या मिशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को पहले इतला देना ज़रूरी था। अवाम मोदी से तमाम सवालात के जवाब चाहती है। उधर मोदी का फॉल्स फ्लैग ड्रामा आलमी सतह पर मजीद बेनकाब। मैगजीन दी वायर ने सवालात की बौछार कर दी। पहलगाम हमले के असल मुजरिम अब तक पकड़े क्यों नहीं गए। ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरहदी इलाकों से शहरियों का इनखला क्यों न किया गया। भारतीय गोलाबारी से 20 हलाकतों का जिम्मेदार कौन है। अमरीकी सालसी को मुस्तरद करने वाला भारत ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा। भारतीय मीडिया की जाली खबरों की मुहिम बेनकाब। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। 7 से 10 मई के दौरान भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें चलाईं, जिन्हें हुकूमती सरपरस्ती हासिल थी। रिपोर्ट में इंकिशाफ कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुरानी फुटेजेस, एनिमेटेड हमले और डीप फेक वीडियोस को असल दिखाकर अवाम को गुमराह किया गया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुतालिक जाली दावे नशर किए। झूठे ब्रेकिंग न्यूज़ में इस्लामाबाद पर हमले, पाकिस्तानी तैयारों की तबाही और भारतीय फौज के दाखिले जैसे दावे शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने फेक न्यूज़ को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सच सामने आने पर उसे शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।
बजट तजावीज़ के लिए IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। आइंदा बजट से मुतालिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। वज़ारत ख़जाना, FPR प्लानिंग कमीशन और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने मजमूई आमदन का हदफ 20 खरब रुपए तक ले जाने का कह दिया। 400 अरब रुपए के नए टैक्स इक़दाम पर गौर होगा। हुकूमत तनख्वाहदार तबके के साथ सनती और तामीराती शोबे को टैक्स रिलीफ देने के लिए IMF को कायल करेगी। IMF ने सरकारी अफसरों के एहसासों की तफसीलात मांग ली। कंट्री स्टाफ रिपोर्ट में मुतालबा किया कि तमाम सरकारी इदारों के ऑडिट शुदा मालियाती गोशवारे शाया किए जाएं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैंक्स के एहसासों तक रसाई मुमकिन बनाई जाए। जून तक तमाम सरकारी इदारों को SOE एक्ट के तहत लाना लाजमी करार। भारत के खिलाफ मार्का हक में शानदार फतह, सनसनीखेज और हक्काइक पर मबनी दस्तावेजी फिल्म जारी। फिल्म हिंदुस्तान के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब करती है। फिल्म पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना अस्करी कार्रवाई मार्का हक की झलक भी पेश करती है। फिल्म में 10 मई को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत फैसला कुन अस्करी जवाब भी पेश किया गया। एक ऐसा जवाब जिसने भारतीय जारहाना अज़ाइम और जंगी